हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पुराण में भगवान शिव की पसंद और नापसंद की वस्तुओं को अर्पित करने के बारे में बताया गया है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा अत्यंत प्रिय है, वहीं हर सोमवार को लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं और उन पर जल, केसर, चीनी, इत्र, दूध, दही, घी, चंदन, शहद और भांग अर्पित करते हैं। उसी तरह कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हीं में से एक तुलसी भी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ। असुर राज जालंधर को अपनी वीरता पर बहुत घमंड था। उससे हर इंसान बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कोई उसकी हत्या नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके प्रताप के कारण राक्षस सुरक्षित रहता था। राक्षस जालंधर की मौत के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म होना बेहद जरूरी था। असुर राज जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा, तो जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने राक्षस जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को यह जानकारी हुई कि भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो उसका राक्षस जालंधर से बचाव कर रहे थे, और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी बन जाए। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी। विष्णु जी के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी बनी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी के अलावा शिव जी को फूलों में कनेर, कमल, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ रूठ जाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। इसके अलावा लोगों को कई तरह के कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। दूसरा है हल्दी। हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, इसलिए हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, जब उनका विवाह हुआ था। तीसरा है मेहंदी। मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और यह भी सुहाग का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को यह अर्पित नहीं करते हैं। चौथा है कुमकुम या रोली। कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगाई जाती है। यह विष्णु प्रिय लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है, इसलिए इसे भी अर्पित नहीं किया जाता है। पांचवा है तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। छठा है चावल। कुछ मौक़ों को छोड़कर शिव जी को चावल भी अर्पित नहीं करते हैं, खास करके टूटे हुए चावल तो भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सातवां है नारियल। शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि लक्ष्मी माता का स्वरूप, और माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित कर सकते हैं। शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता और शिव जी नाराज हो जाते हैं। आठवां है शंख। यह शंख से जल भगवान विष्णु को प्रिय है।
शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। 9वां है सिंदूर। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि भगवान शिव वैरागी हैं और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं, सिंदूर नहीं। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है।